नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले प्रॉपर, क्योंकि देखिए एक्टिंग में तो आप माहिर हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में या फिर सीरियल्स में या आजकल आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कितनी फिल्में रिलीज होती रहती हैं, वहाँ कैसे जाया जाए। और आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। देखिए अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बहुत हैं, बस हमें प्रॉपर चैनल के बारे में जानकारी नहीं होती कि किसके जरिए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जितने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, सीरियल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाऊं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो जितने भी लोग लाइक माइंडेड है ना मेरी तरह, जो एक्टर बनना चाहते हैं, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे वेरी रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर्स सोहन ठाकुर जी और श्रद्धा जी। तो ऐसा करती हूँ मैं कि उन्हें ज्वाइन करवा लेती हूँ और अपने सवाल आप जरूर रेडी रखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है ना, आप उसे जरूर पूछिएगा। वेलकम। हेलो श्रद्धा जी एंड सोहन जी। अरे वाह, नमस्ते। ये तरीका अच्छा है अनवील करने का अपने आप को। दैट्स लवली। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है मैडम, आप कैसे हो? बस आप लोगों से बात करके मैं और भी बढ़िया हो जाऊंगी। श्रद्धा जी, यू आर सो ब्यूटीफुल। आपको कभी अपने आप को कास्ट करने का मन नहीं किया क्या? नहीं नहीं, मुझे कास्टिंग करना ही पसंद है, खुद की नहीं, औरों की। अच्छा, औरों की। दैट्स सो लवली। चलिए अच्छी बात है, बाकियों के लिए आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो छोड़ दी हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे मैंने आप लोगों का पोस्ट किया था ना, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आने लगी, और अभी लाइव शुरू करने से 10 मिनट पहले भी मेरे पास कॉल आई कि प्लीज मुझे ना इन लोगों के नंबर शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स आप दोनों हैं, तो लोगों को रहती है बहुत क्यूरियोसिटी कि आपसे कांटेक्ट किया जाए। मैं शेयर कर सकती हूँ ना आपका नंबर बिना किसी हिचक के? सॉरी सॉरी, मैं मैंने अपना कहा ईमेल आपका नंबर। अच्छा, ईमेल ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे, तो हमारे पास जितने भी लोगों का ईमेल आता है तो हम लोग उनको कांटेक्ट करते ही करते हैं परफेक्ट एक्चुअली, परफेक्ट। है ना? तो नंबर फिर जैसे हम उनको कांटेक्ट करेंगे तो हमारा नंबर ऑटोमेटिक जाएगा उनके पास में। लवली लवली। देखिए सब आपके जान पहचान के लोग आ गए। हेलो सोहन सर, जिनसे आप वैसे बात नहीं कर पाते थे ना, वो सबके सब अब आपसे पूछेंगे कुछ ना कुछ। चलिए सबसे पहले सोहन जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आप, जितना मैं जानती हूँ, आप हमारे वाले इंडस्ट्री के थे, है ना? आप हम थिएटर्स बैकग्राउंड के, और बिल्कुल आप प्लेस वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड थे। ये मुंबई गमन आपका आखिर क्यों हुआ? ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं दिल्ली में 99 के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, और हम्म 2000 तक 2000 पूरा मैंने दिल्ली में काम किया। तो हम्म दिल्ली में एक काम करने का, लाइक प्राइमरी स्कूल के बाद में जैसे आप हाई स्कूल में जाते हो, हाई स्कूल के बाद में ग्रेजुएट करने के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए आप मूव ऑन करते हैं। हाँ तो हाँ। दिल्ली इज लाइक प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, अच्छा। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिल्ली इज लाइक ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर अस। हाँ। क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई गॉडफादर नहीं रहा है, तो हमने वहां पे काम किया है। काम करते करते अच्छे लोग मिले, और हम्म उसके बाद एक आपको एक सर्टेन टाइम पे पता चलता है कि अब बस हो गया, दिल्ली का कोटा ओवर हो गया है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी और जो फील्ड है, जो मार्केट है, मेन मार्केट मुंबई है। अब तो खैर पूरे पूरे हिंदुस्तान में मार्केट हो गया है जब से हमारा हम्म। डिजिटल स्टार्ट हुआ है। तो राइट। अभी वो चीज रहा नहीं कि भाई मुंबई आके ही काम करना है तो काम मिलेगा, वैसा नहीं है। आप अपने टैलेंट को शोकेस कहीं से भी करो। इतने सोशल प्लेटफॉर्म और सारी चीजें हो गई हैं, हम्म। तो उसके हिसाब से इजी हो गया है। तो हमारा मुंबई आना वहीं से तय हुआ कि लाइक 2001 के मैं मार्च में आया था, हम्म। और तब से हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो कास्टिंग डायरेक्टर बनना ही आपने क्यों चुना? आप तो अच्छे खासे एक्टिंग के प्रोफेशन में हैं, तो फिर आप भी तो, जैसे मैंने श्रद्धा जी को कॉम्प्लीमेंट दिया, तो चेहरा मोहरा तो आपका भी उसी लायक है कि आप एक्टिंग की तरफ जाएं। आपको क्या लगा कि बनाने में एक्टर ज्यादा मजा है, ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं नहीं, मैं बताना चाहूंगा, मैं कभी एक्टर बनने की सोचा नहीं, ना कभी मैं एक्टर था, ना ही मैंने कभी कोई एक्टिंग से रिलेटेड कोई थिएटर या क्लास किया। मैं थिएटर के लोगों से जुड़ा रहा। मैं दिल्ली में हम्म। प्रोडक्शन में काम करता था,
और हाँ दिल्ली इज लाइक कि आप सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करते हो, आप प्रोडक्शन में होते हो तो वहां पे आपके साथ में जो लोग होते हैं आपको मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है। वेरी राइट। तो मैं जब दिल्ली से मुंबई आया था 2001 में, तो मैं दो दो सीरियल में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। हम्म और टू मच हैक्टिक शेड्यूल था मेरा, लाइक हेल्थ पे भी ध्यान नहीं रखता था मैं ठीक से। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं इमोबाइल हो गया था। ओ तो मैं मतलब डायरेक्शन और एक्टिंग इज लाइक फौजियों का जो जॉब होता है वैसा है, राइट राइट यू हैव टू बी एन आर्मी। तो अभी उस वक्त में इमोबाइल था, तो इमोबाइल की वजह से मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने स्केड्यूलिंग की। जो टेलीविजन सीरियल्स जो डेली सोप्स बनते हैं उसमें मैं पूरा प्लानिंग करता था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड डायरेक्शन का था। बट स्केड्यूलिंग में क्या होता है टीवी में, मोस्ट ऑफ पीपल कि स्केड्यूलिंग में कि मतलब कब क्या शूट करना है, ये सारी चीजें हम करते हैं। उसमें थोड़ा क्या होता है ना, बहुत स्ट्रेस जॉब होता है। और स्ट्रेस के साथ साथ में आपको ना वो जो रिस्पेक्ट आपको जो मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वो लोग। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। छोटे छोटे कास्टिंग करते करते मैंने 2005 से कास्टिंग शुरू किया, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सुपर हिट शोज की कास्टिंग करता गया। दैट्स हाउ मेरी कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई। और मैं कास्टिंग करके एक जो रिकॉग्निशन बना है मेरा, क्योंकि एक पढ़े लिखे लोग जो आते हैं अपने इंडस्ट्री में, तो जब आपका एक एजुकेशन भी होता है तो आप राइट कोई भी काम को बड़े अच्छे से करते हो। तो मैंने डायरेक्शन से काम प्रोडक्शन में भी किया था, शेड्यूलिंग भी किया, डायरेक्शन भी किया। उसके बाद मेरे लिए कास्टिंग बहुत इजी हो गया। और कास्टिंग में मेन होता है कि आपको कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए। कैरेक्टर की समझ होते यू कैन ऑलवेज गो हेड। तो वेरी दैट्स हाउ आई चोज कास्टिंग। श्रद्धा जी, आप तो एक इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी कुछ काम कर रही थी, फिर आप सोहन जी से एसोसिएट हुई, इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास वजह तो नहीं थी। बस ये था कि हाँ, मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा यहाँ के। मुझे हर चीज पका पकाया मिला बिकॉज ऑफ सोहन सर। लवली लवली। अकेले रह लेकिन के थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, हम साथ हैं तो भी सब चीज फेस कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, मुझे मुझे ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि देखिए एक लड़का जो है किसी भी इंडस्ट्री में आराम से काम कर लेता है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो उनका स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है, वो हर तरीके का स्ट्रगल होता है। तो आपको कुछ ऐसा झेलना पड़ा था स्ट्रगल? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। मैंने बताया ना, बिकॉज ऑफ सोहन सर उसकी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। ये बहुत मेरे लिए अच्छी रास्ता बात बहुत है। ही इजी था। अच्छा, सोहन जी, अभी आपके जो सीरियल्स चल रहे हैं, मुझसे लोग पूछे थे कौन कौन से सीरियल्स है। देखिए मेरे को बहुत सारे सीरियल्स के नाम याद थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शायद मुझे पता भी नहीं है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम क्विक एक राउंड मार ले कि आपके कौन कौन से सीरियल्स ऑन एयर हैं अभी, तो बड़ा मजा आएगा। अभी तो हमारा सीरियल, अभी हमारा जी टीवी पे एक शो आता है, क्यों रिश्तों में खट्टी बट्टी, जो ऑलरेडी सुपर हिट शो चल रहा है जी टीवी पे। और राइट। अभी मैं तीन तीन नए शो पे काम कर रहा हूँ, हम्म और जिसमें कि दो बड़े सुपर हिट शो के सीक्वल है। नाम अभी मैं बता नहीं पाऊंगा हम्म बिकॉज आई हैव साइंड एनडीए, तो अभी मैं उस शो का नाम ओ बताना मुश्किल होगा। बट तीन बड़े शो पे काम कर रहा हूँ मैं, टेलीविजन शो पे, जो अच्छा 20 सितंबर के आसपास में एक की शूटिंग शुरू होगी, जो एक आइकॉनिक सुपर हिट शो 10 साल पहले था टेलीविजन पे। तो वो एक बड़े अच्छा नेटवर्क पे आने वाला है। और दो बड़े नेटवर्क पे और शो आएंगे। तो वो टीवी का चल रहा है, लेकिन इन दिनों हम दोनों बेसिकली हम्म ज्यादा एक्टिव हैं वेब सीरीज और सिनेमाज में। तो हमारे अभी हाँ हमने रिसेंटली 2 सिनेमा की शूटिंग खत्म की, कास्टिंग खत्म की है। और हम्म 3 फिल्मों पे अलग अलग थिएट्रिकल रिलीज के लिए, एक हम्म जी स्टूडियो की फिल्म पर काम कर रहे हैं हम लोग, एक हॉटस्टार हम्म पे काम कर रहे हैं, हम्म और अगेन एक जियो की वेब सीरीज आ रही है, इसकी वीडियो अटक एक गई। बूट हाँ के लिए आ रहा है। तो वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल सिनेमाज एंड वेब सीरीज दीज डेज। टेलीविजन पे ऑन एयर के नाम पे अभी सिर्फ खट्टी बट्टी है। अभी रिसेंटली हमारा एक शो एन टीवी पे आता था, यीशु, हम्म जो ऑफ एयर हुआ है। अच्छा तो बाकी और भी चीजें इन टॉक्स है, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग वेब सीरीज और सिनेमा हम लोग को ऑफर हो रहे हैं, ना वी आर वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप हायर करते हैं, आप जब स्टार कास्ट लेते हैं, तो आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं? मतलब आपको बता दिया जाता है नरेटिव कि मुझे ऐसे ऐसे एक्टर्स चाहिए,
कई बार क्या होता है, बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है होगा कि आपको एक एक्टर पसंद आता होगा, श्रद्धा जी को एक एक्टर पसंद आता होगा किसी खास रोल के लिए। उसमें आप दोनों कौन सा बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि आप दोनों की बात वहां रह जाए? ऐसा ना हो कि श्रद्धा जी को लगे मेरी तो सुनी ही नहीं, और कभी सुमन जी को लगे कि मेरी तो मानी नहीं जाती है। ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा हमारे बीच इसलिए नहीं हुआ कि हमारी केमिस्ट्री, हम लोग सेम पेज पे हैं। और जब सेम पेज पे आप होते हैं तो चीजें आसान होती है। श्रद्धा जी, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ने डिवीजन डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा। मतलब मेल एक्टर मैं संभालता हूँ, फीमेल ये संभालती है। तो मेरे ओ। पास भी अगर किसी भी फीमेल का मैसेज आए, फोन आए, तो मैं डायरेक्ट इनकी तरफ डायरेक्ट कर देता हूँ। इनकी तरफ से हाँ। किसी मेल का आता तो मेरे पास करते हैं। और जब भी कोई सीरियल, फिल्म या वेब सीरीज की हम कास्टिंग करते हैं तो उसका जो पैटर्न है, हमको मतलब हम क्रिएटिव डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर के साथ में बैठते हैं, एक हमारी कंबाइंड मीटिंग हम्म। होती है। हम्म। उसमें पहले ही डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए हमको मार्केट के लोग चाहिए, वेल नोन फेस चाहिए, हम्म। ओटीटी के या हम्म। सिनेमा के, टीवी के, जिस जिस भी फील्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उनकी एक हम्म। स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी वांट पर्टिकुलर फेसेस, और ये हमको इस एरिया में सब थिएटर एक्टर चाहिए, इसमें कोई भी नॉर्मल एक्टर चलेगा। तो हम लोग हम्म। अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू द प्रेमाइस ऑफ द शो, फिल्म और वेब सीरीज जो भी होता है, तो उसके हिसाब से हम्म। हम लोग आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हम शॉर्टलिस्टेड लोगों को, आप हमारे ऑडिशंस पे कभी भीड़ नहीं देखेंगे। तो हमारे हम्म। प्रोड्यूसर्स भी कई बार बोलते हैं भाई लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम वी वर्क ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हमारा हाँ। ये है। और हम दोनों में क्या है कि हम दोनों देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कई बार क्या होता है कि मुझे हम्म। ओके ओके लगता है, इनको अच्छा हम्म। लगता है। कई बार इनको ओके ओके लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ये जो है ना कुछ कमाल की चीज है। तो हम लोग हाँ। दोनों का एक दूसरे का सुनते हैं और हम भेजते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, वी आर नो वन टू यस। फाइनलाइज एनीवन, बट वी कैन पुश द पर्टिकुलर एक्टर कि ये इसमें हम्म। दम है, इसमें करो। और अभी तक टचवुड, हमने जितने भी शोज, फिल्म और वेब सीरीज अभी तक किया, अभी तक की हिस्ट्री है मेरी, जिन जिन लोगों को हमने पुश किया है, तो हम्म। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारी बात को समझते हैं और हमारी बात को कंसीडर करके वो भी उसी तरह से उस टैलेंट को पुश करते हैं। और उसका परिणाम आपने हमारे शोज के जितने भी शोज हमारे हैं उससे हम्म। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टैलेंट कब, कहाँ, कैसे आई या आया। और दे आर हम्म। मेकिंग इट। अभी उनका वेरी बहुत राइट। मतलब, दे ऑल आर बिग स्टार्स टुडे, चाहे वो प्लेटफॉर्म वेब में हो या सिनेमा में हो और टीवी में हो, दैट वे। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, एक बात मुझे और जाननी थी। कई बार क्या होता है, हम शोज में ना रिप्लेस हो जाते हैं। कोई शो बहुत धांसू चल रहा है, वो एक्टर या एक्ट्रेस जो है उसके नाम पर उसके फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, कुछ इश्यू हुआ डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर साहब ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में उनके बराबर का कोई एक स्टार कास्ट ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, डाइजेस्ट कर पाए उस नए कैरेक्टर को, उस नए एक्टर को उस पुराने कैरेक्टर में ढालते हुए। ये चैलेंज आपको कभी मिला है? अभी हाँ, वही चैलेंज फेस कर रहे हैं हम लोग। जो कर रहे हैं अभी। अभी जो हमारा जो शो आने वाला है, अभी हाँ। 20 या 25 सितंबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी। हम उसका अनाउंस अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हम लोग कर देंगे, प्रोमो शेयर करेंगे हम। जी। वो शो की श्रद्धा जी बताएंगी वो शो के बारे में थोड़ा सा कि क्या बताइए है। ना श्रद्धा जी। सो की जो लीड है वो एक्चुअली अभी नहीं कर रही है, तो हमें जस्ट उनके जैसा और उनसे अच्छा ढूंढना है। तो बस अभी हमारी सर्चिंग स्टार्ट है उस पर ही। बेसिकली क्या है कि हाँ, हाँ। हमारी जो हमारे राइटर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ। उनसे बात हुई। टेलीविजन की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत जी। ही जी। आइकॉनिक शो है। अगर लड़की की कास्टिंग करें, कास्टिंग के हिसाब से डिसाइड होगा। हम्म। तो अभी क्या है कि आपने बताया कि कोई कैरेक्टर को रिप्लेस किया जाता है। खैर, हाँ। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। उसके बारे में हाँ। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ एक्टर की गलती नहीं होती है या सिर्फ टीम की गलती नहीं होती है, उसमें बहुत हाँ। सारी चीजें होती है, टेक्निकलिटीज होती है। तो उस हम्म। बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हमको एक स्पेशल एक और शो करना पड़ेगा आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बट करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हाँ। कोई भी शो, कोई भी शो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी हाँ। एक्टर का कि वो रिप्लेस होके वो आई, वो अच्छी थी, वो बुरी थी, ये नहीं। बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर हूं मैं, हमारे लिए ऑल एक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी रिस्पेक्टेड। राइट। राइट। एक सिनेमा या टीवी या वेब, कहीं पे भी सिनेमा और फिल्मों वेब सीरीज में रिप्लेसमेंट की बात बहुत कम होती है।
टीवी रिप्लेसमेंट का चलन है। तो क्या होता है कि जब हमको कास्ट करने के लिए कहा जाता है तो एक ही चीज ध्यान रखना कि स्क्रिप्ट जो होता है ना, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर, वो होता है हीरो। जब उसमें किसी एक्टर को हम लोग लाते हैं तो वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल और प्रोडक्शन डिसाइड करती है कि भाई उसको लाएंगे तो ये चलेगा, लोग देखेंगे। तो उस हिसाब से हम किसी एक्टर को जब कास्ट करते हैं, थोड़ा वो चेहरा मोहरा जो बोलते हैं कि वो थोड़ा सा मैच करता हुआ हो, तो हम उसको बुलाते हैं। और उसको बेसिकली बुलाने के पहले वो एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेकर्स के साथ साथ एक्टर को बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो किसी के शूज में उसको पैर रखना है। तो उसके लिए उसको उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका शो का प्रेमाइसिस, वो लैंग्वेज, वो हर एक चीज उसको कैरी करना है। तो एक रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्टर आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर शो नहीं चलते हैं। या जो चलते हैं उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक होता है राइटर, एक होता है डायरेक्टर, और यस ऑफ कोर्स एक्टर। ये तीनों का जब केमिस्ट्री मैच होता है तब तीनों एक साथ चलते हैं तो स्मूथ होता है। नहीं तो आप देखेंगे राइटर लिख रहा है और हम लोग एज एन ऑडियंस बात करते हैं, अरे यार कमाल का रोल था यार, और परफॉर्म नहीं कर पाया। तो कई बार एक्टर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो एक डायरेक्टर और राइटर, इन दोनों की जो इमेजिनेशन होती है वो एक्टर जब निखार के लाता है तो वो चीजें चलती है। दैट्स हाउ हम लोग को करने से पहले हमारे लिए चैलेंजिंग तो होता ही है। तो हमको मालूम होता है कि अच्छा ये एक्टर वर्सेटाइल है, ये एक्ट्रेस वर्सेटाइल है, इसको हम ये कर सकते हैं। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी एक फिल्म आ रही है 83, उसमें कपिल देव को प्ले किया है रणवीर सिंह जी ने। आप कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि रणवीर सिंह कैन प्ले कपिल देव। आई नो कितना फर्क है। लेकिन उसके लिए रणवीर सिंह ने कितनी मेहनत की होगी वो वी कैन अंडरस्टैंड। आप भी समझ सकते हो एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। हम लोग को मालूम होता है कि वो कितने विग्रस वर्कशॉप, विग्रस प्रैक्टिस से होकर गुजरते हैं। उनके लुक्स पे, उनके डायलेक्ट पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे काम की जाती है। तो दैट्स हाउ हम लोग को भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि अच्छा ये एक्टर ना ये कर लेगा, अगर इसके ऊपर उस तरह से मेक ओवर इसको देंगे तो हमारी इमेजिनेशन होती है कि हम इसको इस तरह से अगर मेक ओवर देंगे तो ही और शी कैन पुल ऑफ द कैरेक्टर। लवली लवली। अच्छा, अब ना सबसे मुश्किल सवालों की तरफ मैं थोड़ा सा आ रही हूँ। मुश्किल इसलिए क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं स्कूल में और कॉलेज में प्लेस किया करती थी। मैं स्टेज शो कर रही थी, तो उस वक्त फिल्म के कुछ डायरेक्टर्स थे। उन दिनों सीरियल्स के डायरेक्टर आया करते थे कॉलेजेस में देखने के लिए, प्लेस देखने के लिए। तो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने मुझे स्पेशली जाकर के बोला जब प्ले खत्म हुआ कि योगिता आप सीरियल्स में काम करेंगी। मैं इतनी खुशी कूद कूद के घर पहुंची, अपने मम्मी डैडी को बोला मुझे सीरियल में ऑफर मिला है, मैं सीरियल्स करूंगी। मेरे पापा ने कहा बेटा ऐसा चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो तुम पढ़ाई लिखाई करो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन दिनों की बात है, बहुत पुरानी। लेकिन मुझे लगता है ये माइंडसेट आज भी नहीं बदला है ना। आज भी पेरेंट्स जो हैं बेटियों के लिए बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं लड़कियों को इसमें नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपके पास जब कोई लड़की, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो है छुप छुपा के ही आती हैं ऑडिशंस देने के लिए। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा चलो तुम इस इंडस्ट्री में जाओ, तुम नाम कमाओ। तो आपके पास बहुत से लोग छुप छुपा के भी आते होंगे। उन्हें आप कैसे कन्विंस करते हैं? उनकी फैमिली को आप कैसे कन्विंस करते हैं? क्या फैमिली से भी आपको बात करनी पड़ती है? अभी एक्चुअली इसका सिंपल ये पहले हुआ करता होगा। मेरे ख्याल से मैं एक्टिव हूँ 2007 से कास्टिंग में। मैं 90s तो की बात बता रही हूँ 90s हाँ में नहीं बहुत मुश्किल होता था। अभी क्या है, अभी आपने देखा होगा कि हर घर में, मेरे ख्याल से हर ऑल्टरनेट घर में रील बनाने का, टिकटॉक बनाने का प्रचलन है आज की डेट में। हम अपने आसपास में देखते हैं कि यार हमारे बच्चे टिकटॉक बनाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं वो डेस्टाइन होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। तो आज की डेट में पेरेंट्स, देखो कल भी पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और हर इंडस्ट्री की तरह हमारी इंडस्ट्री भी काम करती है। लेकिन क्या है कि एक आपने सुना होगा, ए बैड नेम इज बेटर देन अ बैड मैन, ए बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा। तो जहाँ पे ज्यादा बर्तन होते हैं वहीं पे आवाज आती है। तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। यहाँ पे थोड़ा सा होता है तो बड़ा सा उसका विस्फोट होता है। राइट राइट।
कभी भी कोई भी, मैं ये बोलूंगा कि हमको किसी भी पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है आज तक। हाँ, एक शो मैंने किया था, गेट अप एंड डांस, चैनल वी का शो था। अच्छा। उसमें एक लड़की हमने जो कास्ट किया था, नियति फतनानी, सी इज डूइंग फैबुलस जॉब आज की डेट में। तो नियति मेरे पास आई, सी इज अ फैबुलस डांसर। नियति मेरे पास आई थी ऑडिशन के लिए, मैंने उसका ऑडिशन किया, और ऑडिशन के बाद वो डरी हुई थी कि मुझे एक्टिंग करूं नहीं करूं, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। अब वो मुझे याद है आज भी कि वो शादी में गई थी, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा नियति मैं तेरा भाई हूँ, जस्ट कंसीडर मी एज योर ब्रदर, मम्मी पापा से बात कराओ। तो उसके मम्मी पापा को मैंने बात किया और उसके मम्मी पापा को बोला कि ये शो के बाद आपकी बेटी जो द नियति फतनानी हो जाएगी। और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ, और वो शो सुपर हिट हुआ, शी बिकम हाउस होल्ड नेम, डांस में कमाल की है, ग्राउंडेड लड़की है। आज भी आप उसको मिलोगे ना तो वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसको मैंने कन्विंस किया, उसको मैंने वो कंफर्ट दिया। फिर उसके बाद उसके आज तक मैं उसके पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ। नियति से मैंने ख्याल से मैं हार्डली 3 बार मिला हूँ। नियति आज भी अगर कुछ हो मैं उसको फोन करूंगा तो उछल पड़ती है। तो ऐसे में सिर्फ एक नियति नहीं, मैंने ऐसे सैकड़ों नियति के साथ मैंने डील किया है। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जब भेजते हैं बेटियों को तो उनको कंसर्न तो होता है, उनको कंसर्न होगा, लेकिन मैं सभी जो इस वक्त हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सभी के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि लड़का हो या लड़की, आजकल लड़के भी इनसिक्योर होते हैं, लड़कियां तो ये इट्स अ फैक्ट, हम लोग को तो छुपा हुआ नहीं है। बट हम उन सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो आप करने के लिए आते हो ना, सिर्फ उसी पे फोकस रहो। जो करने आते हो, एक्टिंग करने आओ ना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से बाहर आसपास इतनी चकाचौंध है ना, वो चकाचौंध को देख के जो भी फिसला ना आज तक संभला नहीं है। वेरी राइट। अगर आपको जो, मैं फिर से एक लाइन रिपीट करता हूँ कि आप जो करने यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से आते हो, जहां से भी देश के कोने से आते हो, तो आप वो फोकस रखो कि मुझे ये बनना है। आपने अक्सर सुना होगा कंप्लेन करते हैं, अरे यार ये है वो है। स्ट्रगल हर फील्ड में, एक्सप्लॉइटेशन हर फील्ड में, वो हमारी चॉइस है। आज मैं अपनी मतलब ये अपनी तारीफ हो जाएगी, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी। हाँ, मैंने आज तक ड्रिंक नहीं किया, मैंने सिगरेट नहीं पिया। मैं अकेले मुंबई में पिछले 21 साल से हूँ, मैं कर सकता हूँ हर कुछ, मैंने नहीं किया है इसके लिए कि मतलब पेरेंट्स मेरे क्या सोचेंगे, या इसके लिए, ये अंदर से होता है। आपका ब्रॉटअप जो होता है ना, ब्रॉटअप, उस पे पूरी चीजें डिसाइड होती है। और मैं मेरे जितने भी शोज हैं, आप उनकी हीरो हीरोइन को उठा के देख लो, आप देख लोगे कि वो कहाँ से आए, और सबने फोकस रखा। दे ऑल आर बिग स्टार्स, ऑल आर बिग स्टार्स। तो कास्टिंग काउच के बारे में जो इतनी आवाजें उठती रहती हैं, आपकी नजर में वो नहीं है क्या? सिर्फ ये लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये सब कहते हैं, या इसके पीछे सच्चाई है? कास्टिंग काउच एग्जिस्ट इन एवरी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री कुछ ज्यादा बदनाम है। कास्टिंग काउच है, ये पहले भी था, ये आज भी है, कल भी आप सुनेंगे। मतलब ये रुकी नहीं है, और ये हर फील्ड की तरह यहाँ पे भी है। तो इसके बारे में आप मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। ऐसे इम्प्रॉम्प्टू तो इम्प्रॉम्प्टू ही बता पाऊंगा मैं। नहीं, मैं यही जानना चाह रही थी कि कास्टिंग काउच के बारे में लोग इतनी बातें करते रहते हैं, और अक्सर क्या होता है जब इंसिडेंस होता है तो किसी की आवाज नहीं आती है, लेकिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, और अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस को मैंने देखा है कि वो काफी सालों बाद मुंह खोलते हैं जब अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके होते हैं इंडस्ट्री में, है ना। तो मुझे कई बार ये चीज समझ में नहीं आई कि अब क्यों मुंह खोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोला। तो मुझे ये हमेशा से क्यूरियोसिटी रही जानने की कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है, या फिर बहुत बाद में लोगों को लगता है कि चलो इस बारे में बात किया जाए, थोड़ा लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ, नहीं, मैं ये इसके लिए 2-3 शब्दों में मैं ज्यादा इलेबरेट नहीं करते हुए मैं बताऊंगा। फ्रस्ट्रेशन एक शब्द है, फ्रस्ट्रेशन। जब आप आते हो, जब आप मिलते हो, जब आप कास्टिंग काउच करते हो या कराते हो, तब तो मजा आ रहा होता है नेम फेम के चक्कर में। और जिस दिन आपका डाउनफॉल होता है और कोई पार्टनर जिसके साथ भी आपने कास्टिंग काउच किया है, कोई डायरेक्टर है,
आप डायरेक्टर से जब मिलते हो, डायरेक्टर के साथ में आपने 7 years 8 years रिलेशनशिप में रहे, अब कल को आपके लिए उसने कुछ नहीं किया तो 8वें साल आप जाके बोलते हो कि भाई #MeToo, मेरे साथ उसने ये कर दिया। ताली दोनों हाथ से बजती है योगिता जी। ये मेरे साथ काम करती हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी को कितने लोगों ने कोशिश किया होगा कि भाई काम करे, और एक ब्यूटीफुल कास्टिंग डायरेक्टर है। आपने कास्टिंग डायरेक्टर शायद नहीं देखा होगा, कम देखा होगा। वही तो 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 इनको वही आता है। देखी। इनको मैंने बोला है कि अगर आपको कभी भी एक्टिंग करने का मन हो, हम तो खुद ऑफर करते हैं कि इसमें आप एक्टिंग कर लो, तो ये मना कर देती। तो कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है और करता रहेगा, लेकिन साथ में ये भी सच है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाओ, सामने वाला हाथ नहीं मिलाए ना, तो हाथ नहीं मिलाना होता है। आप हाथ मिलाते हो तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और 7 साल 8 साल वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा सिक मेंटेलिटी बोलते हैं उसको। जो खानदानी आपके लोग साथ होते आपको कभी कभी ऐसे आपको प्रेशर फील हुआ, कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब ये मुझ पर कोई कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है कि मुझे रोल दिला दो, कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं, हावी हावी कब होते हैं, जब आप किसी के साथ में प्रेशर में होते हो। आपने किसी को फॉल्स प्रॉमिस किया। हम फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं। हम फेमस है इसके लिए कि हम ब्लंटली बोलते हैं। हम सीधा बोलते हैं कि आप फिट हैं। और अभी भी जैसे आपने भी पूछा, हम किसी किसी को भी कास्टिंग, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर की औकात नहीं है किसी भी एक्टर को लीड कैरेक्टर में कास्ट करने का। ये हम लोग करते हैं काम। हम अच्छे एक्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज यू आर अथॉरिटी, यू आर चैनल, यू आर द बॉस। हम्म पहले तो कास्टिंग की जो प्रोसीजर है मैं बता दूं, कोई भी बोलता है ना कि अरे चैनल वाला करता है, तो चैनल वाला भी नहीं करता है एक जन। हम्म हम्म कास्टिंग का प्रोसेस होता है कि हम पहले एक्टर को शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम ऑडिशन करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको वी कास्टिंग डायरेक्टर्स इफ वी लाइक, हम आगे दिखाते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर्स को। हम्म क्रिएटिव डायरेक्टर को पसंद आता है तो देन दे डिस्कस विद इंटरनल टीम इन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर के साथ में उसके कमर्शियल, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सारी चीजें बात होती है। अब आपने देखा होगा कि कितने प्रोसेस होते हैं। हम लोग कई बार कोऑर्डिनेटर्स को, एजेंसीज को, अलग अलग सोर्स से हम एक्टर को बुला के शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशंस करते हैं। दैट्स द 2-3 प्रोसीजर। फिर हम क्रिएटिव डायरेक्टर्स को भेजते हैं, फिर क्रिएटिव डायरेक्टर्स इंटरनली डिस्कस करते हैं, फिर वो चैनल जाता है, फिर चैनल में जूनियर लेवल पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद बॉस देखते हैं। अब अंदाजा लगा लो कि एक एक्टर कितने चक्रव्यूह को क्रॉस करने के बाद में वो पहुंचते हैं एक सर्टेन जगह पे। वहां पे उस चक्रव्यूह को क्रॉस करके कम से कम 5 ऐसे महारथी पहुंचते हैं। उस 5 महारथियों में फिर उनकी मीटिंग होती है इंटरनल। 5 लोग में वोटिंग करते हैं, जितना मुझे मालूम है। उस 5 में अगर 3 लोगों ने बोल दिया कि ये पसंद है तो वो निकल जाती है, निकल जाता है। और उसमें 5 में 4 ने बोल दिया नहीं जी पसंद नहीं है, तो बॉस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग बोलते हैं ना कि अरे वो फलाने जगह पे सेटिंग होती है, उसको पैसा दे दो या उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो तो काम बन जाएगा, ये एग्जिस्ट करता है 1%। अब वो लोग ऐसे बर्बाद हुए हैं, मैं 21 साल से देख रहा हूँ ना, बर्बाद ही हुए हैं लोग। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये नटराज, मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, ये नटराज की इंडस्ट्री है। मैं थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ये नटराज की इंडस्ट्री है, और जिसने भी नटराज की इंडस्ट्री में गड़बड़ करने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गया है। मैं बड़े बड़े लोगों का नाम बता सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है। अगर आप प्रोड्यूसर जो आपको चांस देता है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपकी फिर बैंड बजती है। हम आज देख रहे हैं वैसे लोगों को, हमारे पास में हैं। और किसी को कोई गलत एलिगेशंस लगा के किसी का करियर खराब करने की कोशिश करते हैं ना, उसको भी देखा है बर्बाद होते हुए। वो खुद डाउन हो जाता है। तो हमको हाँ, किसी सही को बात है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि हम क्लियर हैं कि हम क्या करने के लिए आए हैं मुंबई। हम क्लियर हैं। अभी इनको हजारों लोग अगर बोल दे कि भाई एक्टिंग कर लो, ये नहीं करेंगी। मुझे हाँ, इसमें मैं इसमें थोड़ा मैसेजेस भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। श्रद्धा मैम इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई डजंट शी डू एक्टिंग, मतलब ऊपर से नीचे तक तो मैंने कम से कम 15-20 मैसेज तो पढ़ लिए श्रद्धा जी आपके लिए कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हैं, इतनी सुंदर हैं आप। तो मुझे लग रहा था कि आपको जब लोग यहाँ पर देख करके इतने सवाल पूछे, जब आपके पास आते होंगे तो आपको जरूर कहते होंगे कि आप क्यों नहीं थैंक यू। करती और बस मैं बताना चाहूंगी कि मुझे कास्टिंग करना ही पसंद है, मुझे एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं।
बिल्कुल ठीक आपने कहा। और आप आपसे ना बहुत मुझे सारे एक्टिंग लोग पूछ करवाना रहे हैं, पसंद है एक्चुअली। एक्टिंग करवाना पसंद है, राइट? अथॉरिटी वाली पोजीशन में रहना बहुत पसंद है आपको। अच्छा श्रद्धा जी, एक बात बताइए, कास्टिंग काउच लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ये मुद्दे उठते हैं, लड़कों के लिए भी उठते हैं, है ना? कई बार लड़कों का भी मैंने सुना है, शिकायतें आती रहती हैं। आप चूंकि लड़कियों का बहुत ज्यादा ऑडिशंस लेती हैं, उन्हीं को आप कास्ट करती हैं, लड़कियां आपके पास तो बहुत सेफ महसूस करती होंगी, वो आपको देख के बहुत। बहुत रिलैक्स जाती होंगी ना कि थैंक गॉड मैम कर रही है मेरा ऑडिशन। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, हम मेरे पास तो वो ऐसा फील करती हैं, बट हमारी कंपनी जैसे अगर वो सोहन सर के पास भी आती है तो वो ऐसे ही फील करती हैं कि एक्चुअली मैं एक सेफ जगह पे हूँ। लवली। नहीं, इतनी जैसे सेफ्टी आपका हम लोगों आपका से मैं नहीं होती है। प्रोफाइल देख रही थी, आपको प्रोफाइल देख रही थी, तो आप यूपी और बिहार के भी इंटीरियर एरियाज के बच्चों को भी जो है वो भी आपको कांटेक्ट करते हैं। तो वो जोनर ऐसा है जहाँ के लोगों को जब तक सामने कोई लड़की ना हो तब तक थोड़ा विश्वास कम बैठता है ना? वो लोग लड़कों पर चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो थोड़ा तो शक करते ही हैं, उनके दिमाग में होता है अरे पता नहीं कैसा होगा। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ श्रद्धा जी कि आपको देख करके लोगों ने कहा हो कि आप है ना, मैं अपनी बच्चे को आपके ऊपर समर्पित करती हूँ या करता हूँ, ऐसा कभी हुआ? हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्या है कि जनरली सोहन सर के थ्रू ही मेरे पास, एक्चुअली पहले इनके पास ही आता है, फिर वो मेरे पास हाँ। सब आते हैं। तो अच्छा। इसलिए इनके पास ही सब अपने आप को मतलब ऐसा वो करते हैं कि वो सेफ हैं, तो इनके पास ही सेफ होकर के आते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। लवली तो लवली। ऐसा। अच्छा सोहन जी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें एक्टर बनना है, कैसे करें? और किसी का ये भी आ रहा है कि मैं उड़ीसा से हूँ और कोई कास्ट नहीं होता वहां पे। ऐसा भी होता है कि लोगों को ये सवाल रहते हैं कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों पे वो संपर्क कैसे करें आपसे? और एक ने तो ये भी शिकायत की कि आपका जो इनबॉक्स है वो तो हमेशा भरा रहता है, आप उसे देखते नहीं है। तो अब इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, हमारे पास जितने इनबॉक्स फुल हो जाता है, ये अगर ऐसा हुआ है तो मैं एक बार फिर से देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीम है जो ईमेल जितने भी आते हैं वो डाउनलोड करते हैं और हमको मेल फीमेल हमको वो सब दिखाते हैं। हम स्कैन हम दोनों स्पेशली जो है हम्म। डाउनलोड नहीं करते हैं। हम हाँ। हमारी टीम जो डाउनलोड करके फोल्डर बना के दिखाते हैं, अब फोल्डर देखने में हमको 1 घंटा लगता है। हम हाँ। हफ्ते 10 दिन का डाटा एक बार में स्कैन करते हैं। हम्म। फिर क्योंकि उसमें एक्टिंग देखने का स्कोप नहीं होता है, तो हम फोटो देख के ना फोटो को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हमारी टीम उनको अप्रोच करती है कि भाई आप अपना एक कोई रेडीमेड ऑडिशंस भेजिए। और वैसे देखिए, हर किसी को काम देना पॉसिबल तो नहीं है। अगेन इट्स बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जहाँ पे दो बिल्कुल। चीजें होती है। हम लोगों ने अभी एक हॉलीवुड की फिल्म की कास्टिंग की है, अभी हम उसके बारे में नहीं वाह। बताएंगे। हम्म। वो इंडियन कॉन्सेप्ट पे गोरो ने फिल्म बनाई है। बहुत ही रिनाउंड अच्छा। लोग हैं जिन्होंने बनाई है फिल्म। उसमें किसी को भी वो 6 पैक वाले, वो ब्यूटीफुल मॉडल हॉट बे बॉय नहीं चाहिए। उनको एकदम रियलिस्टिक जोन वाले एक्टर चाहिए। वहां पे हमने कास्ट किए हैं। तो हमारे पास जितने भी एक्टर्स आते हैं, तो हम प्रॉमिस ये नहीं करते कि भाई हम आपको काम दिला देंगे, आपने मुझे कांटेक्ट किया है या आपने हमको ऑडिशन दिया है तो आपका काम हो जाएगा। हम भी बहुत बार हम्म। जब बॉम्बे आए थे, हमने भी कम से कम 50 जगह पे जाके अपना बायोडाटा बांटा है और हम्म। इंटरव्यू अटेंड किया है। तो जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंस के जरिए भी लोगों से मिले। जहां जहां इन्फ्लुएंस से गए वहां हमको तो किसी ने पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं होगा, राइट? पूछा भी नहीं। ये टैलेंट से तो ही क्या है। है, जब आप काम करते हो, आपका टैलेंट जो है ना, दो हाँ। तीन चीजें होती है। जब कोई, जैसे आपसे किसी ने सवाल किया कि हमको चांस कैसे मिलेगा, हम एक्टर कैसे बनेंगे, तो हम्म। एक एग्जाम्पल है कि आप इंडस्ट्री जो है समुंदर में तैरने के बराबर है। तो आपको हम्म। तैरना आना चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आएगा ना, तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप हाँ। मुझे बताइए कि आपके पास अगर मर्सिडीज कार है या हमर है या लेम्बोर्गिनी है, आप किसी हम्म। अननोन आदमी जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि उसको कार चलाना, आप उसको चलाने के लिए अपने ड्राइवर की जॉब दे सकते हो क्या? जस्ट आस्किंग। बिल्कुल नहीं। आप जिसके बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद भी, जैसे उसके पास एक लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस जब तक, लाइसेंस होने के बाद भी हम लोग स्केप्टिकल होते हैं कि भाई हो सकता है लाइसेंस हमारे यहाँ तो हम्म। ऐसे बन जाते हैं। तो हम्म। उसको हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, किसी का रिकमेंडेशन होता है। तो वो रिकमेंडेशन वगैरह कब चलता है, जैसे कोई हम्म। फिल्म किया किसी एक्टर ने, तो हमको वो माउथ पब्लिसिटी आती है, अरे यार वो फलाने फिल्म में ना एक बड़ा अच्छा एक्टर आया है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको ना उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है।
तो हम लोग भी बुला के कास्ट नहीं कर लेते, हम लोग भी बुला के मिलते हैं, ऑडिशंस करते हैं। ऑडिशंस के बाद में हमको लगता है कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है, वो लगता है। आप किसी किसी को भी आप भी देखते होंगे ना, तो आपको लगता है इसमें दम है, इस पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी वर्क। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम किसी भी एक्टर को डिस्करेज नहीं करते हैं, ये पैशन है और ये बाय चॉइस ये आती है। अभी मैं आपको एक बड़ी फनी सी बात बताता हूँ। मैं मेरे घर पे हमने कुछ सिविल वर्क के लिए किसी को बुलाया था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री को। मिस्त्री, हाँ। उसको मैंने बोला भाई ये मेरे वॉश बेसिन के पास ना ये पानी लीक है, इसको ठीक करना है। तो वो लीक कर रहा था एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन ऑन फोन एंड हमारी वही शूटिंग के बारे में बात। तो उसने बोला कि सर आप शूटिंग में काम करते हैं? तो बड़ा क्यूरियोसिटी से पूछा। मैंने कहा हाँ हाँ मैं काम करता हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा ऐसे रहता हूँ, प्रेजेंटेबल बन के रहता हूँ हमेशा। तो उनको लगा मैं एक्टर होऊंगा। तो सर आप एक्टिंग करते हो? मैंने कहा नहीं सर हम एक्टिंग नहीं करते हैं। अच्छा एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक राजमिस्त्री मेरे से पूछा एक्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मैंने कहा एक्टिंग करोगे? मैंने भी उससे थोड़े मजे लिए, एक्टिंग करोगे? मैं बिलीव मी, उस आदमी ने मुझे क्या बोला, हाँ हमको एक्टिंग करना है। मतलब मैंने उसकी चीज को रिस्पेक्ट किया। मैं रिस्पेक्ट किया कि देखो उसके मन में भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत इजी जॉब है, बहुत इजी जॉब है उसको लगा। लेकिन क्या है, एक्टिंग सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। ये चीज एक एक्टर आपको बता पाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं एक वेब सीरीज की कास्टिंग कर रहा था ऑल्ट बालाजी के लिए। कुछ बहुत ही यूनिक वेब सीरीज था और तकरीबन 3 साल पहले 2018 की बात कर रहा हूँ। वो डायरेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने 3-4 बड़े एक्टर को कास्ट कर लिया और उसमें एक होता है ना कि मतलब एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उन्होंने वो कास्टिंग की नहीं। मैं उनको हीरो हीरोइन सब मतलब 1 हफ्ते में 10 दिन में मेरी कास्टिंग हो गई थी। और उस पर्टिकुलर कास्टिंग के लिए उन्होंने, डायरेक्टर ने मेरे से 40-50 ऑप्शन लिए। मैंने पूछा सर चाहिए क्या? तो बोलता है तुम चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि सोहन ये लाइंस जो आप ऑडिशन लिया है आपको याद है क्या? मैंने कहा सर वो रटा हुआ है, आप बोलिए ना सर। तो बोलता है मैं आपसे एक्टिंग करा लूंगा, आपके सिर्फ 3 सीन है, पायलट कर रहे हैं, आप कर लो हमारे लिए। तो एक बार के लिए तो मैंने कहा, तो फिर मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कर लेना, मतलब प्रोड्यूसर इज लाइक बिग ब्रदर टू मी। तो उन्होंने बोला तो हम लोग की लड़कों वाली लैंग्वेज में होने वाला कर ले, करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। बिलीव मी, मेरे से उन्होंने एक्टिंग कराई, लेकिन मैंने कान पकड़ लिया, आप सबके सामने बताया, ऐसे कान पकड़ा कि मैं एक्टिंग कभी नहीं करूंगा। मेरी मीटिंग चल रही है, एक बार उन्होंने मास्टर शूटिंग कर लिया, मैं मीटिंग के लिए ऑफिस में आया, फिर वहां पे गया, फिर से वापस से आपको वो कंटिन्यूटी, वो बाल, वो लुक, वो सारी चीजें करके आपने क्या बोला वैसे ही फ्रेशनेस रहना। मतलब उस दिन मैंने बोला कि एक्टर जो है ना, और मैं एक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस दिन मैंने बोला कि भाई ये काम मेरे से कभी नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर ये पायलट अप्रूव भी हो जाएगा ना तो मुझे एक्टिंग नहीं करना, ये रिप्लेसमेंट ऑप्शन मैं दूंगा मैं। तो मैं उन सभी कलाकारों के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलता है, क्योंकि एक्टर को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कैरेक्टर उस सीन के हिसाब से उनको उस इमोशंस को मेंटेन करना पड़ता है। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। तो भाइयों बहनों दोस्तों जो भी देख रहे हो मुझे, जो भी एक्टर बनना चाहते हो, तो प्लीज प्लीज इस लाइन में आने से पहले एकदम आर्मी बनने की, आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है तभी बॉर्डर पे भेजते हैं। बिना ट्रेनिंग के बॉर्डर पे भेजेंगे ना तो ठप से उड़ा देंगे। तो हमारी इंडस्ट्री भी सेम है। आप जितना तैयार होकर आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी आप टिकेंगे। नहीं तो समुद्र है ना, कचरे को फेंक देती है, समुद्र में कचरा नहीं दिखता है। जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे भी किसी ने बोला कि समुद्र में कचरा नहीं दिखता है सोहन, कचरा बने तो समुद्र फेंक देगी, मतलब बम्बई आपको डाइजेस्ट नहीं करेगी। बॉम्बे, मुंबई इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल। आप देखो ना जो भी काम कर रहे हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार ये देखो कैसी दिखती है, लेकिन कैसी दिखती है कैसा दिखता है ये मत बोलो, कैसा एक्टिंग करती है या करता है उसके ऊपर उसका सिलेक्शन होता है। तो पहले आप टैलेंटेड बनो, और उन सभी तमाम लोगों को जो काम कर रहे हैं मेरा हैट्स ऑफ है। उन्होंने मेहनत करके अपनी मुकाम बनाई है, आप मेहनत करके दे आर ग्रोइंग। तो सबसे पहले जिस लाइन में आप आ रहे हो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लो, और प्रॉपर गुरु होना चाहिए उसके लिए। ऐसे बहुत सारे दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, आप वहां पे जाएंगे लूट लेंगे, एक्टिंग भी नहीं सीखोगे। इसलिए पहले तो आपको इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो। बड़े जगह पे बड़ी फीस देकर
आदमी सीखता है ये गारंटी नहीं है। एक छोटी जगह पे भी, मतलब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ 5 स्टार होटल की चाय से। एक 5 स्टार बिल्कुल। होटल है जुहू में, जहाँ पे अक्सर हम्म हमारी मीटिंग होती है। वहां पे हम्म मैं जाता हूँ, कॉफी ऑर्डर करके, कॉफी 500-700 रुपए की कॉफी एक जन की पड़ती है। वो हम्म पीने के बाद में भी मैं आता हूँ तो एक नागौरी चाय है, मैं हम्म। वहां पे रुक के, गाड़ी रोक के मैं चाय पीता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैंने चाय पी। चाय भी है। नहीं, मैं वेरी ये नाइस। फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों का होगा। शोमैन बिल्कुल। शोमैनशिप जो होता है ना, दिखावा, और एक होता है रियल टेस्ट। रियल टेस्ट हम्म घर के खाने में आता है। हम्म। ढाबे पे हम इसलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं ढाबे का खाना। तो भाई, टैलेंट कहीं पे भी रहेगा ना, उठाने वाला उसको उठा लेगा। उसके बहुत वेरी बड़े राइट। एग्जाम्पल नवाज भाई हैं। हाँ सही बात। नवाज भाई बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। वो सुपरस्टार बने, उनका जो कन्विक्शन था, लोग बोलते हैं अभी हर कोई नवाजुद्दीन जैसा बनना चाहता है। बट एनीवेज, ये हम्म। लंबा कॉन्वर्सेशन है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। तो वेरी राइट वेरी राइट। जो भी लोग आना चाहते हैं वो लोग आए। टैलेंटेड टैलेंटेड हर कोई होता है, हर किसी के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, ये हमारा मानना है। उस टैलेंट को कैसे आप निकालते हो, कैसे मैनिफेस्ट करते हो, दैट इज अप टू यू। तो आप अपने बहुत सुंदर टैलेंट से को, आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ, वेरी तो आप नाइस। अपने और एक और चीज हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, जो भी मुंबई आना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्लीज एक चीज ध्यान रखें कि जो करने के लिए आए हो ना, वही करना। एक्टिंग करने आए हो तो एक्टिंग पे ही फोकस रखना। लेफ्ट राइट बरगलाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और हाँ झूठी तारीफ से अपने आप को वो नहीं कहना कि हम सुपरस्टार। वो झूठी तारीफ होता है, अरे यू लुक सो स्टार, यू लुक सो। आपको पता होता है कि आप कहाँ पे हो, तो आप प्लीज हाँ। वो रियलिटी चेक करते हुए आगे बढ़े। आपको कोई भी बड़ा एक्टर बनने से, बड़ा आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टार आप हैं, एक्टर अच्छे लव। बनेंगे, आर्टिस्ट अच्छे बनेंगे तो स्टार आप, वो स्टार जो है ना, जो जिसपे धूल लगा हुआ है ना, वो आपकी एक्टिंग से वो धूल हटते जाएगा, चढ़ वो दिख जाएगा। जाएगा। सुपर स्टार आप जो है, वो आपकी मेहनत, आपकी एक्टिंग से पता चलेगा। नॉट बिकॉज वो सिक्स पैक बना के, अच्छा मतलब ड्रेसअप करके। ये बहुत जरूरी है, ड्रेस, ये सब बहुत जरूरी है। एक हम्म। बूस्टर होता है, वो अपने आप को गुड लुक्स देखना, अपने आप को अच्छे कपड़े में देखना, प्रेजेंटेबल देखना, सबको पसंद है, मुझे पसंद है। सबको मैं बिल्कुल कास्टिंग बिल्कुल ठीक डायरेक्टर है। हूँ, मैं हमेशा हम्म। प्रेजेंटेबल रहता हूँ। मुझे लगता है कि भाई पेट निकल गया या कुछ बाल ऐसे हैं, तो मतलब मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। मैं बचपन से, मैं इस फील्ड में आने के, बोलते हैं ना, पूत के पैर पलने में दिख जाते हैं। इस लाइन में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं आया, और लोग मुझे आज थोड़े लोग जानते तो हैं। बिल्कुल सही लेकिन एक आपने क्या, कहा। हाँ, तो आप आप जिस शो इंडस्ट्री में है, शो बिजनेस में, अगर आप ही अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो लोग फिर रिलाई कैसे करेंगे? हाँ, वही कहना कि तो जब प्रेजेंटेबल होना आप जिस बहुत चीज को जरूरी बेच है। रहे हो, जिस हाँ। चीज को बेच रहे हो, थोड़ा अप्लाई करो। हमको एक्टर तो बनना नहीं है, लेकिन हाँ, दैट्स एक्टर से राइट। मिलो तो एक्टर को भी नहीं स्टार लगना चाहिए मेकर्स कि हैं, स्टार मेकर्स हैं भाई। स्टार मेकर्स स्टार हैं, इतना मेकर्स तो नहीं है, हम चाहिए। जरिया हैं। हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, हमारा जॉब है, उसके लिए हमको पैसा मिलता है ना। बट वो हमको मजा आता है कि हम अलग अलग यूनिक टैलेंट ढूंढ के लाते हैं, जिससे आप एक बने रहते हो मार्केट में। बिल्कुल। नहीं तो फिर स्वर्ण वो जी। क्या कहते हैं। बताइए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक नोकिया नोकिया फोन करने के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हुए एप्पल फोन पे आना चाहिए। वेरी राइट वेरी राइट। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें। सोहन जी, आपने जितनी बातें मुझे बताई वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैंने खाम में ये आपसे कहा था कि हम आधे घंटे का लाइव करेंगे, क्योंकि हमारी बातें इतनी सारी हैं। अभी भी मुझे लग रहा है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और दर्शकों ने इतने सारे सवाल पूछे हैं, मुझे लग नहीं रहा मैं सबके सवाल ले पाऊंगी। एक तो आप जब लाइव खत्म हो जाएगा तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी शेयर कीजिएगा, इन लोगों ने खास तौर पर रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, आदित्यनाथ शर्मा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सोहन जी, टीवी एक्टिंग में और वेब या सिनेमा के एक्टिंग में क्या कोई अंतर है, क्या कुछ अलग होता है? तो मतलब मेरे हिसाब से तो एक्टिंग दोनों जगह की सेम ही होती है, पर अगर आपको लगता है कि कुछ अलग होता है तो आप उन्हें प्लीज बता दीजिए। भाई आदित्यनाथ जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ये बहुत सारी चीजें होती है, बात करते हैं लोग कि अरे वो टीवी की एक्टिंग कर रहा है, अरे वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाना खाना होता है। सिर्फ हाँ उसकी प्लेट अलग होती है, उसकी डेकोरेशन अलग होती है। चावल हम घर में भी खाते हैं, वो चावल ही होता है, उसका टेस्ट भी वैसा ही होता है। सिर्फ वहां पे टॉपिंग अलग हो जाती है ना। तो उसमें जीरा राइस बना देते हैं, थोड़ा घी लगा देते हैं, थोड़ा उसका हाँ। डेकोरेशन करके उसको करके दे देते हैं। तो वो वेब की एक्टिंग होती है। एक्टिंग एक्टिंग ही होती है।
जो आपका कैरेक्टर जो आपको दिया जाता है, वो आपके पीछे वो डायरेक्टर और वो जो रिसर्च टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, आपको जो बताते हैं, आप वही रोना रोना ही होता है, हंसना हंसना ही होता है। वेब में दांत फाड़ के हंसना होता है और टीवी में मुस्कुरा के हंसना होता है, दैट इज नॉट देयर। डिपेंडिंग ऑन कितना आपको हंसना है, कैसे हंसना है, वो डायरेक्टर का काम होता है। मैं अभी फिर से बोलता हूँ, इस पे मेरी बहुत बहस हो चुकी है। मैंने टीवी एक्टर के लिए बहुत लड़ाई की है, मेरे कई सारे आर्टिकल छपे हुए हैं इस चीज को लेकर कि भाई एक्टर एक्टर होता है, वेब और टीवी एक्टर ये सब कुछ नहीं होता है। अगर ये होता तो टीवी के बहुत सारे कलाकारों ने वेब में और सिनेमा में नाम बनाया है, तो उनको उन लोगों ने टीवी वाला कैटेगराइज करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे है, बट आपकी बट वो आपकी फाइट जो है, आपकी फाइट, आपका जो कंसिस्टेंसी होता है वही आपको जिताता है। दैट्स द ओनली फैक्ट। आदित्यनाथ जी, होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल। और नेहा जी ने पूछा है कि जब एक्टर कंट्री से बाहर जाकर के शूट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन को कौन प्रोवाइड करता है? खैर वो तो टीम ही करती है, पर क्या 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 फिर से बताइए। वो कह रहे हैं कि जब एक्टर्स बाहर जाते हैं शूट करने के लिए तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा कौन देखता है? जब वो ट्रैवल करते हैं उनका खर्चा कौन देखता है? श्रद्धा जी बताएंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है और मुझे हंसी आ रही है कि मतलब कितनी मासूमियत है इस सवाल में। जी जी श्रद्धा जी बताइए ना। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हाउस ही सब संभालता है, उनके जितने भी खर्चे होते हैं। उसके बाद वो एक्चुअली एक फेरी हो जाते हैं। अगर गर्ल्स है तो फेरी, बॉयज है तो प्रिंस, उनका सारा खर्चा सब टोटल सब प्रोडक्शन हाउस संभालता है। लवली लवली। अच्छा श्रद्धा जी, एक और किसी ने सवाल पूछा है, मैं क्या करूं, बहुत सारे सवाल हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा मुझे चलिए, इनके सवालों को तो हमने बहुत सारा ले ही लिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे लॉकडाउन रहा है और अभी भी कोरोना के केसेस थोड़े से ऐसे बिगड़े रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में अगर ऑडिशंस होते हैं तो क्या वो ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं? आप कौन सा मोड आजकल चूज करते हैं ऑडिशंस के लिए? बताइए। ऑफ कोर्स ऑनलाइन ऑडिशन, जो पैंडेमिक चल रहा है ऑनलाइन। कि किसी को भी ना हमें कोई प्रॉब्लम हो ना अगले को कोई प्रॉब्लम हो, हाँ। तो वो घर से बनाकर भेजे। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो एक मॉक शूट होता है, तो फिर वो सेलेक्ट होते हैं। तो ऑनलाइन ही ज्यादा बेस्ट है अभी के पैंडेमिक को देखते हुए। इनफैक्ट अभी हमने एक Z5 के लिए सीरीज किया है, तो जितने भी एक्टर हैं उनका हमने ऑनलाइन ऑडिशंस किया है। वो भी लाइक क्या है कि जैसे हम लोग एक हमारी टीम से उनको स्क्रिप्ट, ब्रीफ, लुक सब जाता है। उसके बाद जब वो समझ जाते हैं, नहीं समझते तो हमको फोन करते हैं, अच्छा इस सीन का मतलब क्या है, सीन का मतलब ब्रीफ क्या है। हाँ। हम उनको पूरा रिसर्च देते हैं। उसके बाद जब वो ऑडिशन बनाकर भेजते हैं, हमको पसंद आता है, तो मैं या श्रद्धा जी स्पेशली जूम कॉल के जरिए हम जूम कॉल से कनेक्ट करते हैं उनके साथ में, और तब उनको बोलते हैं कि आप ऑडिशन कीजिए। तो हम ऑनलाइन उनको डायरेक्ट भी करते हैं। तो ऑनलाइन अभी तो बहुत इजी हो गया है ऑडिशन, और इनफैक्ट फास्टर हो गया है। आप अभी जैसे हमारा ये शो का ऑडिशन चल रहा है, अभी जो मैं कर रहा हूँ, स्टार के लिए एक नया शो कर रहे हैं हम लोग, जिसके लिए अभी हम लोग ऑडिशन सबसे मंगवा रहे हैं, और हमको जो जो पसंद आ रहे हैं हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम सीधा मॉक शूट के लिए बुलाएंगे उनको, जो प्रॉपर शूटिंग की तरह करते हैं, और उसके बाद 3 से 4 दिन में हमारी कास्टिंग लॉक। तो हम लोग का बेसिकली काम करने का तरीका ये है, रैंडम भीड़ बुला के शुरू से लेके आज तक हमने कभी नहीं किया। हाँ, लेकिन जहाँ पे हमारे ऑडिशन चल रहे हैं, भीड़ आ जाती है तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। बट हमारा जो अभी जैसे हम एक फिल्म कर रहे हैं जी स्टूडियो की, जिसकी कास्टिंग के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं वाराणसी। अच्छा। तो वाराणसी में हम जाने वाले हैं। उसके लिए भी हम जाएंगे तो हम ऐसे रैंडम ऑडिशंस नहीं करते हैं। हमारे कनेक्टेड लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, उनके जरिए जो उनके कनेक्ट लोगों तक पहुंच जाता है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, और हमारा ऑडिशंस होता है, और 2 से 3 दिन में हम वहां से लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, और डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स डेडलाइन। अब प्रोड्यूसर तभी खर्चा करता है, तभी आपको भेजता है जब डेडलाइन होता है। तो हम लोग जाएंगे और हम 1 हफ्ते में सब पूरी कास्टिंग खत्म कर लेंगे। मेन कास्टिंग हमारा बॉम्बे से। हाँ, यस। चेतन जी पूछ रहे हैं कि कितनी पिक्चर्स भेजनी चाहिए जब हम मतलब ऑडिशन से पहले लोग अगर भेजते हैं ना पिक्चर शॉर्टलिस्ट कराने के लिए, तो कितनी पिक्चर्स भेजनी चाहिए एक साथ? हाँ, सिर्फ 3 फोटो भेजना चाहिए। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 फोटो भेजना चाहिए। एक लॉन्ग शॉट, एक मिड लॉन्ग और एक क्लोजअप, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो का यूट्यूब लिंक बना के रखें, जिससे आपका
सामने वाले बोलते हैं कि एकदम रियलिस्टिक फोटो चाहिए, ज्यादा मेकअप वाले नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल एडिटिंग बहुत चलती है। जितना नेचुरल फोटो और एक इंट्रोडक्शन बना के भेजेंगे ना, आपके सिलेक्शन होने के, शॉर्टलिस्ट होने के बहुत सारा चांसेस होता है। 3 फोटो होना चाहिए, सामने वाला देखिएगा अच्छा इसका बनावट कैसा है, लड़का हो या लड़की, पेट तो नहीं निकला हुआ है, मोटा तो नहीं है, पतली तो नहीं है, ज्यादा मोटी तो नहीं है, बाल कैसे हैं, दिखती कैसे है, हाइट क्या है। तो एक किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजने से पहले 5-6 बेसिक चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ। आपका नाम विद सरनेम, आपकी एज, रियल एज, या नहीं तो नीचे लिख सकते हैं कि रियल एज ये है, नीचे लिख सकते हैं स्क्रीन एज मेरा ये दिखता है, एज, और आपका एक्सपीरियंस और आपकी हाइट, एज, एक्सपीरियंस। नहीं किया है तो लिख दीजिए फ्रेशर है, थिएटर कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। और आपकी 3 फोटो, एक लॉन्ग शॉट पूरा जिसमें हेड टू टोज दिखता है, एक मिड लॉन्ग, एक क्लोज अप, और एक इंट्रोडक्शन का वीडियो। इतना ही भेजे। और अभी क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है ना, यहाँ पे एडुकेटेड लोग होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते। रात के 2 बजे किसी कास्टिंग डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर को हाई हेलो नहीं भेजने का। वो हाई हेलो भेजेंगे ना तो वो लोग आपको गलत समझेंगे। मैंने बोला ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। एक सर्टेन टाइम होता है, ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस टाइम पे ही आप अप्रोच करो, नहीं तो आप खुद पंगे को इनवाइट करते हो। मेरे पास भी ऐसे, हमें बोला ना कि अभी ये लड़की है, मैं लड़का हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑड आवर्स में, इनके पास में भी आता है, लेकिन हम ऑड आवर में जवाब नहीं देते हैं, हम अगले दिन उनको जवाब देते हैं कि आप ऐसे कांटेक्ट कीजिए। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और भेजने से भी आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, आपको इनफैक्ट लोग ब्लॉक कर देंगे। डोंट सेंड अननेसेसरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। टच रहने के लिए हफ्ते में एक बार जो है, एक बार क्या रिमाइंडर दे दीजिए, एकदम खुल के बताइए कि सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने आपको भेजा था, अपना कुछ हमारे लिए हो तो प्लीज याद रखिएगा। आपका अप्रोच एकदम ट्रांसपेरेंट और सीधा होना चाहिए। घुमा फिरा के अच्छा लेट्स मीट फॉर कॉफी, लेट्स डू पार्टी, है ना, कभी मैं आपसे हेलो करने के लिए आ सकती हूँ, तो ये चीज से आपका काम नहीं बनता है। आप टैलेंटेड हो, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे आप अपने एक्टिंग की वीडियोस बना के डालो। हम लोग ढूंढते हैं, हमारी टीम में 4 लोग इसीलिए बैठे रहते हैं कि कौन सा नया टैलेंट सोशल इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम पे या रील बना के फेसेस हम कलेक्ट करते हैं। अब फेसेस कलेक्ट करने के बाद हम उनको अप्रोच करते हैं, उनको हम ढूंढते हैं कलाकारों को। आपके अंदर टैलेंट है। एक सवाल आया भी हुआ है कि नेहा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि वेयर डू यू पोस्ट योर कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और एक नंदिनी जी हैं, उन्होंने पूछा कि पेमेंट कितनी होती है एक्टर्स की। तो इन दोनों का ही जवाब दे दीजिए आप एक साथ। कास्टिंग की जो पोस्ट होती है हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप फॉलो कीजिए। वहां पे हम अपनी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं कि हमारी ये कास्टिंग चल रही है। जो हमारी ईमेल आईडी है आप उस पर अपने प्रोफाइल भेजिए, बार बार मत भेजिए, एक बार भेजते हैं तो आप हमारे रिकॉर्ड में आ जाते हैं। और पेमेंट्स आपके वर्थ के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप न्यू कमर है तो न्यू कमर के हिसाब से देते हैं, और अगर आप काम किया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। अब हम कहीं पे जाते हैं, हम जब बॉम्बे नया आए थे 2001 में, तो मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये, मुझे आज भी याद है। उस 5,000 में भी मैं बड़े स्टाइल में रहता था, है ना। और आज हम जो भी कमाते हैं तो हमारे ग्रेजुअली हमारा जो है आगे बढ़ता गया और हम आगे ग्रो करते गए। बट ये श्रद्धा जी एक्सेप्शनल है, इनकी आते ही सैलरी इनकी बहुत है। कुछ श्रद्धा जी ब्लेस्ड है, नाम देखिए कितना अच्छा है, श्रद्धा नाम है, तो ब्लेसिंग्स तो ऑटोमेटिकली इनके पास रही होंगी। अच्छा, आपके दोस्त सचिन जी ने भी आपको हेलो भेजा है। जी श्रद्धा जी, आप कुछ कह रही थी, क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ एक्चुअली मैं ब्लेस्ड तो हूँ, ये तो मैं मानती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। आप लोगों ने बहुत खुल के बात की, और पहली बार मेरा शो जो है इतना लंबा खिंचा है, और वो खिंचा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे सवाल मैंने पहली बार लिए। मैं सच बताऊं तो मैं लाइव में बहुत कम क्वेश्चंस लेती हूँ, पर आज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, और सबके सब चाहते हैं कि कोई उनको सही रास्ता दिखाए। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। प्लीज आपसे गुजारिश है कि चलते चलते एक बार अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए किस पर ये बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और
और कभी कोई अभी आपका हाल फिलहाल का ऑडिशन चल रहा है तो वो भी आप जो है दे दीजिए लोगों को ज्ञान कि वो आपसे कैसे संपर्क करें। तो हमारा ईमेल आईडी है सोहन ठाकुर कास्टिंग 2021@gmail.com हम्म। और एक ईमेल आईडी है talents.stc@gmail.com। ये 2 ईमेल आईडी है, मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा, जी प्लीज कर दीजिएगा, है ना। मैं उसे तो रिपोस्ट कर दूंगी। जो कलाकार हमको देख रहे हैं वो कर सकते हैं और हमको। मेल पे जो भी आता है वो एक्चुअली हम लोग पर्सनली भी मतलब उसे देखते ही देखते हैं, वो एक थैंक भी यू। रैंडम नहीं जाता है। नहीं, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत से लोग बहुत उम्मीदों के साथ भेजते हैं और अगर आप लोग बिल्कुल। उसे देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है जिन लोगों की कमियां रह जाती हैं, जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होते, कई बार कुछ तकदीर की भी बात होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। भाई एक्टर बनना है तो बन जाएंगे, लेकिन लगे तो रहे उसके लिए। हाँ, एक और चीज बोलना था मुझे कि जी। जिन जिन लोगों की कंप्लेन होती है ना कि मतलब मैंने भेजा है प्रोफाइल ऑडिशंस भेजा है पर जवाब नहीं आया, तो उनको जो डीआईडी और ये डांस वगैरह कंपटीशन के जो अलग अलग स्टेट में जो ऑडिशंस होते हैं, हाँ हाँ उस हाँ। भीड़ को एक बार देख लेना चाहिए कि कितने लाखों लोग आते हैं और कितने लोग दिखते हैं और कितने लोग बनते हैं। तो हमारी एक्टिंग की भी सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है ना, उससे 10 गुना ज्यादा होता है। जो रियलिटी शो जो होते हैं जिसमें भीड़ कितनी आती है, कितने लोग स्टेज पे दिखते हैं और स्टेज पे कितने लोग रहते हैं और कितने लोग बनते हैं, उसकी तुलना में 10 गुना ज्यादा हम लोग एक्टर को कास्ट करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, साहिल वाधवानी जी, जो लगता है, मुझे लगता है कि ये भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं शायद, क्योंकि थ्रू आउट ये लोगों के सवालों के जवाब ऑनलाइन देते जा रहे हैं, तो उनका भी थैंक यू। शायद आप, हो सकता है आपके दोस्त हो, मुझे आइडिया नहीं है। साहिल माधवानी जी, ये लगातार जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब दिए जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू साहिल जी, आपने लगातार थ्रू आउट हमारे शो में हमारे साथ दिया है। थैंक यू सो मच एंड एवरीबडी जो हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी लोगों का शुक्रिया। सचिन भी शुरुआत में जुड़ा था, मुझे लगता है कि सचिन आप चले गए होंगे क्योंकि उनका भी शूट है, तो शायद वो चले गए होंगे। और सचिन ने भी आपको हाय भाई लिख के भेजा था, तो आप उनको भी हेलो बोल दीजिए। हाय सचिन। सचिन तो मतलब हमारा एंटरटेनमेंट का खजाना है वो जो जिस तरह बहुत की मस्त चीजें पोस्ट कर है। वो जिस तरह की चीजें पोस्ट करता है अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मतलब आदमी बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्ट्रेस होता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भाई कुछ है तो भेज, फिर वो अजय देवगन के डुप्लीकेट का, अलग अलग स्टार लोगों के डुप्लीकेट का जो भेजता है रील, वो देख के मतलब स्ट्रेस 2 मिनट में गायब हो जाता है। थोड़ा है सचिन, आप थोड़ा जादूगर भाग्यशाली टाइप हैं, है। आप भाग्यशाली हैं कि वो ऐसे लोगों का भेजता है। वो मुझे कुछ ऐसी चीजें भेजता है, उसमें लिख देता है कि ये आपके हस्बैंड हैं जो डांस कर रहे हैं, ये हाँ नहीं आप हैं वो जो आप डांस कर रही हैं। और वो इतना एम्बैरेसिंग सा होता है देख करके, मुझे लगता है कि मजाक उड़ाने की एक लिमिट होती है, पर वो नहीं इतना नॉटी है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए नहीं करते हैं, अच्छा, आप वो लोगों के हम साथ भी वही सब, होता है? वो हाँ हम अच्छा अच्छा। सीधा उसका मैसेज, ले बेटे ये तेरे लिए खास मंगवाया है, ऐसा करके हाँ। भेजते हैं। वो मुझे लिखता है दीदी ये आपके लिए, मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ सचिन तू कब सुधरेगा। बहरहाल आप दोनों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर विजन आपने कास्टिंग को लेकर के हमें दिया, बहुत बेबाकी से आप दोनों ने अपनी बात रखी। तहे दिल से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी, अगर मुझे लगता है कि कोई और भी सवाल मेरे पास है या कोई और ऐसा टॉपिक है जो लोगों को चाहिए जिसका जवाब, मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आप लोग मुझे साथ जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच डन। सोहन जी, थैंक यू श्रद्धा जी, ओके, थैंक थैंक यू आप यू। दोनों, थैंक तहे यू, दिल से बाय। धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों का शुक्रिया जो थ्रू आउट हमारे साथ जुड़े रहे। और सोहन जी और श्रद्धा जी ने तो आज अपना दिल खोल करके अपने कास्टिंग के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। फिर भी मन में कोई सवाल है तो मैं ईमेल आईडी जो है सोहन जी की एक बार फिर से ले लूंगी और उसे पोस्ट कर दूंगी, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट उन तमाम लोगों को जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, और जितने लोग जुड़ रहे थ्रू आउट, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।